अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल सैयद कम्युनिटी एजुकेशन चैनल। मेरा नाम सैयद अली हुसैन है और जैसा कि मैंने आपको लास्ट इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो कि ऑनलाइन के साथ साथ लाइव सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मुझसे लोग सवाल करते हैं कि सर मैं कौन सा लैपटॉप लूँ या कौन सा डेस्कटॉप लूँ, या फिर मुझे किस बजट में लैपटॉप मिलेगा, किस बजट में डेस्कटॉप मिलेगा, कोई स्पेसिफिकेशंस बता दें, ग्राफिक्स कार्ड क्या होना चाहिए या रैम कम से कम कितनी होनी चाहिए, कौन सी विंडोज़ पे ये सॉफ्टवेयर चलेंगे। तो आइए मैं आपको इन सारे सवालात के जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कंपैरिजन समझा देता हूँ कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के कंपैरिजन में डेस्कटॉप जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और लैपटॉप की स्पीड कम होती है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है। तो लैपटॉप की स्पीड डेस्कटॉप की स्पीड से कम रहती है। बेनिफिट्स डेस्कटॉप और लैपटॉप्स के क्या हैं? डेस्कटॉप का बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि आपको कम प्राइसेस के अंदर हैवी मशीन मिल जाती है, जो कि आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन वर्क करके देती है। और लैपटॉप क्या है? लैपटॉप आपको काफ़ी महंगा लेना पड़ता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एनिमेशन वर्क करना है या कोई 3D वर्क करना है, तो उसके लिए आपको लैपटॉप बहुत महंगे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बजट्स बताता हूँ। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए डेस्कटॉप और लैपटॉप का बजट ये है। डेस्कटॉप का बजट 10 से लेके 20,000 तक के अंदर आपको किक स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप मिल जाएगा, और 35,000 से लेकर या 30,000 से स्टार्ट कर लें, लेट सपोज 30,000 से लेके 50,000 तक आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप का बजट रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं तो आजकल आपको कोरोना की वजह से ये कहेंगे कि जी लैपटॉप महंगे हैं या माल शॉर्ट है और ऐसा है वैसा है, या फिर डेस्कटॉप में भी ये हो सकता है कि थोड़ी सी प्राइस आपको अप मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको सजेशन मैं आपको देता हूँ कि आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, लैपटॉप हो तो कम से कम कौन सा हो। तो ये मैंने डेस्कटॉप के कंपैरिजन बनाए हैं। डेस्कटॉप टावर पीसी रिकमेंडेशंस। डेस्कटॉप टावर पीसी रिकमेंडेशन में डेल ऑप्टीप्लेक्स 730 टावर पीसी इंटेल गोटूडू है, 500 GB हार्ड डिस्क ड्राइव है इसके अंदर, और 256 GB, अच्छा 256 GB SSD है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ड्राइव्स के अंदर ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इस न्यू टेक्नोलॉजी के प्राइस थोड़ी सी महंगी है। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आप ज़रूर इसमें लगवाइए। रैम इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम अज़ कम 8 GB रैम से ये होगा कि आपका देखें विंडोज़ 10 जो है ना, विंडोज़ 10 आजकल स्पेस जो है ना वो ज़्यादा लेती है। पहले जो विंडोज़ थी हमारी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP, उनके अंदर स्पेस कम लेती थी, रैम भी कम यूटिलाइज होती थी। अब जो विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 10 जो है 4 GB रैम, वो आपको फील भी नहीं होता जब आप प्रोग्राम्स थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं तो वो 4 GB रैम कहाँ चली गई। तो कम से कम 8 GB रैम मैं सजेस्ट करूँगा आपको। ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का अगर लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं बन पा रहा उस वक्त, तो आप टावर पीसी परचेज कर लीजिए। अगर आपको लैग का है, कहीं भी काम करते वक्त हैंग हो रहा हो या कोई भी इशू है, आपको फील हो रहा हो कि स्पीड इसकी थोड़ी सी स्लो है, तो आप बाद में भी कार्ड उसके अंदर लगवा सकते हैं। सेकंड जो मैं आपको पीसी सजेस्ट कर रहा हूँ, डेल ऑप्टीप्लेक्स 390 टावर पीसी है, कोर i5 सेकंड जनरेशन है। बाकी हार्ड ड्राइव, रैम और ग्राफिक्स कार्ड इसमें सेम सजेस्टेड है, जो 500 GB, 256 SSD, 8 GB और एनवीडिया का बिल्ट-इन कार्ड। अच्छा, कोर i5, कोर i3 या जो अब जो न्यू मशीन्स आ रही हैं कोर की सीरीज़ की, कोर i5 या कोर i3 या कोर i7 की सीरीज़ की, उनके अंदर ग्राफिक्स कार्ड ऑलरेडी इतना अच्छा होता है कि आपको
एक्सटर्नल लगवाने की ज़रूरत नहीं है फौरी। अगर आप इन फ्यूचर कोई हैवी वर्क करते हैं तो आप उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। HP की जो मशीन है वो सजेस्ट मैं करता हूँ आपको, HP Elite 8000 टावर PC इंटेल Go to Do है ये भी। हार्ड ड्राइव, रैम और ग्राफिक्स कार्ड कम से कम सेम यही होने चाहिए। अच्छा, HP DC 8200 टावर PC है ये, Core i5 सेकेंड जनरेशन में। हार्ड ड्राइव 500 GB या सॉलिड स्टेट ड्राइव आप 256 GB लगवा लीजिए। रैम 8 GB हो कम से कम, और इसके अलावा अगर ग्राफिक्स कार्ड आप ऐड करवाते हैं तो वो NVIDIA का NVIDIA का कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटेल का बिल्टन कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है टावर PC का कि आपके पास इसमें एक्सटर्नल ड्राइव की स्पेस होती है, तो आप इसके अंदर जो 500 GB HP हार्ड डिस्क ड्राइव भी लगा सकते हैं और 256 GB SSD भी, ताकि आपका विंडोज़ बूटअप फास्ट हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जल्दी लोड करें आपके, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम की स्पीड के अंदर कहीं ना कहीं हार्ड ड्राइव का भी बहुत काम है, जो कि सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव आने से हमें पता चला है। इससे पहले हम समझते थे कि जी रैम बढ़ा लें या फिर जी ग्राफिक्स कार्ड बढ़ा लें तो हमारा जो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर बहुत तेज़ चलेंगे, लेकिन अब सॉलिड स्टेट ड्राइव आने के बाद हमें पता चला कि जी ये भी काफ़ी परफॉर्मेंस में हमें हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लैपटॉप सजेस्ट करता हूँ। लैपटॉप्स के अंदर सबसे पहले डेल का Latitude E6420 Core i5 14 इंचेस स्क्रीन वाला सेकेंड जनरेशन। इसकी हार्ड ड्राइव 500 GB या कम से कम 256 GB SSD हो, और रैम इसके अंदर 8 GB तो कम से कम होनी चाहिए, वरना मैं सजेस्ट करता हूँ 12 GB हो। मेरे पास जितने भी लैपटॉप्स हैं मैं 16 GB से कम लैपटॉप्स के अंदर रैम नहीं यूज़ करता, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 12 GB रैम। जैसा कि मैंने बताया कि डेस्कटॉप की स्पीड फास्ट होती है, लैपटॉप की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से हम रैम इसके अंदर 12 GB में रिकमेंड करता हूँ। डेल के अंदर दूसरी मशीन डेल Latitude E6530 Core i5 15.6 इंचेस थर्ड जनरेशन। हार्ड ड्राइव इसमें 500 GB भी लगवा सकते हैं, 256 GB SSD भी लगवा सकते हैं। अच्छा, कुछ लैपटॉप्स के अंदर ऐसा होता है कि आप सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लगा सकते हैं, और आप एक्सटर्नल, आप बेसिकली 2 हार्ड ड्राइव्स के ऑप्शन होते हैं। CD-ROM की जगह आप हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, और जहां हार्ड ड्राइव लगी होती है उसकी जगह हम सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाते हैं। तो उससे होता ये है कि विंडोज़ या सॉफ्टवेयर जितने भी हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव में यूज़ करते हैं ताकि वो फास्ट चलें। बाकी जो हमारा डेटा स्टोरेज है, डेटा स्टोरेज के लिए हम HDD ड्राइव को यूज़ करते हैं। HP के अंदर मैं सजेस्ट करता हूँ HP ProBook 6560B Core i5 16 GB 15.6 इंचेस स्क्रीन, सेकेंड जनरेशन है ये। 500 GB हार्ड ड्राइव हो या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव हो कम से कम 256 GB। अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव लैपटॉप्स के अंदर आपको 128 GB भी मिल जाए और सिर्फ आप उसके ऊपर बूटअप कर रहे हैं, यानी कि विंडोज़ इंस्टॉल करना और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो आपको 128 GB भी हार्ड ड्राइव सॉलिड स्टेट बेहतर ही है। लेकिन मैं 256 यहाँ पे लिखा इसलिए है कि फॉर एग्जांपल मार्केट जाते हैं आप, आपको 4500 का 128 GB मिलता है और 5500 का 256 GB मिलता है। तो वो मिसाल है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो 1000 रुपये के डिफरेंस से आपको डबल स्पेस मिल रही, तो आप 256 GB ही यूज़ करें। रैम इसमें आपको सेम है 8 GB और 12 GB सब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और सबसे लास्ट में HP ProBook 6470B Core i5 14 इंचेस स्क्रीन है, इसकी थर्ड जनरेशन, सेम हार्ड ड्राइव और रैम
रहने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए लिस्ट बनाई थी पीसी या डेस्कटॉप की। इसके अलावा एक्सपेंसिव डेस्कटॉप्स में मैं बता दूं, एक्सपेंसिव डेस्कटॉप अगर कोई लेना चाहे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में से मुझसे पूछ सकता है कि सर मैंने ये लेना है या मेरे पास आ सकता है। अच्छा, मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक्सपेंसिव लैपटॉप्स के हवाले से मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि कौन सा लेना चाहिए या एक्सपेंसिव लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए अगर किसी का बजट बनता है 50,000 से अबव का। और तो ये थी सजेशंस मेरे। इसके अलावा मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन के साथ साथ लाइव सपोर्ट के साथ कोर्स करना चाहते हैं तो उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।